आपने कभी अगर क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक चैप्टर्स आता है, या फिर मैं कहूँ क्लास 9th की बुक में फेडरलिज्म चैप्टर में आता है, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो उसी में एक पॉइंट आता है जिसमें कहा जाता है कि एक यूनियन लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में आते हैं जैसे लाइक डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स वगैरह। उसमें सेंटर का काम होता है कि उसमें रूल बनाएगी। स्टेट लिस्ट में आते हैं आपका कॉमर्स, एग्रीकल्चर, पुलिस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मतलब हर एक स्टेट का कंट्रोल है उन चीज़ों पर। उसी तरह से कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन और भी एडॉप्शन, सक्सेशन, डिस्प्यूट्स लाइक समथिंग, ये सब चीज़ आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों यूनियन और स्टेट दोनों रूल लॉ बना सकती है। और अगर उदाहरण के लिए सेंटर ने भी एक कोई लॉ बनाया और स्टेट ने भी कोई लॉ बनाया और उन दोनों का लॉ कन्फ्लिक्ट कर रहा है एक दूसरे से, कंट्राडिक्टरी लॉ है, तो यूनियन का लॉ जो है वो पारित होगा, वो इम्प्लीमेंट होगा। ये पावर है सेंटर का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इसी पर मैं देख रहा था कि जो मोदी गवर्नमेंट ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है 2020 में, वो जो इम्प्लीमेंट कर रही है, तो जैसे जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट का भी रूल नहीं है, जैसे तमिलनाडु में जहाँ पे डीएमके का गवर्नमेंट, डीएमके और कांग्रेस का कोलिजन है, और वेस्ट बंगाल में जहाँ पर ममता बनर्जी का टीएमसी का कंट्रोल है, और केरला में जो अभी केरलम हो गया है वहाँ पर भी लेफ्ट की पार्टी है। तो इन स्टेट्स पर इन पार्टी ने डिनाई कर दिया कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 लैंग्वेज को प्रमोट करता है और ये हमारे जो रीजनल लैंग्वेज है उसको अंडरमाइन करता है। तो मुझे लगा कि जब एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है तो फिर ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ये इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, तो सेंटर के पास पावर है कि इनको ऑर्डर देगी और ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तब जब मैंने डीप सीक से पूछा था, डीप सीक ने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये नेशनल एजुकेशन लॉ नहीं। अगर ये लॉ होता तो फिर उन सारे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना होता, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है और ये सेंटर का बात माना जाएगा। सेंटर का जो लॉ है वो इफेक्टिव होगा। चूँकि ये पॉलिसी है इसलिए ये सेंटर एडवाइस करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप भी इम्प्लीमेंट कीजिए उसको, लेकिन इम्प्लीमेंट करना है या नहीं ये तो सेंटर के ही हाथ में है, सॉरी स्टेट के ही हाथ में। उसी तरह से तमिलनाडु ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, केरला ने जो केरलम ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये नेशनल एजुकेशन एक पॉलिसी है और इस पर कोई सेंटर दबाव नहीं बना सकती।